डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम उस सवाल के साथ करेंगे जो सोने से जुड़ा हुआ है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो देश दुनिया से जुड़ा हुआ है। सवाल है, क्या सोना 1 लाख रुपए से भी नीचे आ जाएगा? सवाल है, क्या पुतिन और ट्रंप मिलकर गोल्ड को और गिराने वाले हैं? सवाल है, जब सोने चांदी में गिरावट लगातार जारी है तो आप अपनी मेहनत की कमाई कहां लगाएंगे? हमें लगता है ये वो सवाल हैं जिस पर आप भी अपने घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और जानकारों के बीच चर्चा कर रहे होंगे। इसलिए हमने सोचा कि आज विश्लेषण की शुरुआत भी इसी खबर के साथ की जाए। मित्रों, दुनिया में सबसे ज्यादा सोने की खपत भारत में है। विश्व की लगभग 25% सोने की मांग भारत से आती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसी सोने की चमक फीकी पड़ रही है। पिछले 20 दिनों से सोना लगातार गिरता जा रहा है। जो सोना 2 लाख रुपए को पार करने के करीब पहुंच गया था, वो गिरकर अब 1.5 लाख के पास आ गया है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला अनुमान यह है कि सोने का भाव गिरकर 1 लाख रुपए से नीचे आ सकता है। सोने की कीमत में गिरावट के नए अनुमान को डिकोड करने से पहले आपको सोने का ताजा भाव जानना चाहिए। आज वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में शाम के वक्त 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई और नया भाव लगभग 1,53,000 के आसपास रहा। वहीं सर्राफा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,242 रुपए सस्ता होकर 1,51,000 के आसपास आ गया। आप याद कीजिए, सिर्फ 20 दिन पहले यानी 29 जनवरी को वायदा बाजार में सोने का दाम 1,93,000 रुपए हो गया था। यानी 20 दिनों में सोना 40,000 रुपए सस्ता हुआ है। इसका मतलब यह कि इन 20 दिनों में सोने के दाम में 21% की गिरावट आई है। आपका सोना 20 दिन पहले अगर 100 रुपए का था तो वो अब 79 रुपए का हो गया है। डीएनए मित्रों, सोने के साथ साथ चांदी में भी गिरावट जारी है। चांदी तो सोने से भी ज्यादा तेजी से गिर रही है। आज एमसीएक्स में चांदी की कीमत में लगभग 3% की गिरावट आई और यह 2,32,000 के पास पहुंच गई। सोचिए, जिस चांदी का भाव 20 दिन पहले 4,20,000 के पार चला गया था, उसमें 1,88,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। 1,88,000 रुपए। यानी जिस सोने चांदी ने 2025 में शानदार रिटर्न किया था, वही सोना चांदी 2026 में उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। 2025 में सोने का दाम लगभग 75% बढ़ा। यानी जिसने 1 जनवरी 2025 को सोना खरीदकर 31 दिसंबर 2025 को बेचा होगा, उसे 75% का फायदा हुआ होगा। लेकिन जब दाम गिरने की बात आती है तो सोने का भाव पिछले 20 दिनों में ही 21% गिर गया। इसी तरह 2025 में चांदी का दाम लगभग 170% बढ़ा, लेकिन पिछले 20 दिनों के भीतर चांदी के दाम में 45% की गिरावट आई है। डीएनए मित्रों, सोने चांदी के दाम में यह गिरावट कुछ लोगों के लिए अच्छी है तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही बुरी। जिन परिवारों में शादी के लिए सोना खरीदा जाना है, वो दाम गिरने से राहत महसूस कर रहे होंगे। जो लोग आभूषण बनवाना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा है। महंगा होने की वजह से जिन ज्वेलर्स की दुकान से ग्राहक गायब हो गए थे, उन्हें भी इससे फायदा मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने गोल्ड में निवेश किया है, डिजिटल गोल्ड खरीदा है, उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका है। बहुत से लोग पिछले कुछ महीने के भीतर शेयर बाजार छोड़कर सोने और चांदी में निवेश करने लगे थे। उनके लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। जिन परिवारों में पहले से बहुत सारा सोना है, उनके लिए भी सोने का भाव घटना अच्छी खबर नहीं है।